हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि पिछले वीडियो हमने देखा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज वीडियो देखा था, और इस सब से जो है हम लोग का जो है वो वाला टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो ख़त्म हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का जो 9 नंबर वाला टाइप्स है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान यानी कि रिकॉग्निशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा है, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि लगा रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। बहुत ही आसान सा परिभाषा है फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने के लिए। अगर हिंदी के सेंटेंस में अगर हम लोग का लगा हुआ रहता है गा, गे, गी, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। आसान सा परिभाषा है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे लिखा है शैल, विल। तो अब जो है मॉडर्न जो ग्रामर है उसमें जो शैल और विल का जो व्यावहारिक डिफरेंस है, व्यावहारिक जो अंतर है उसको हटा दिया गया है। यानी कि अब शैल विल में सिर्फ शैल के जगह पे विल का प्रयोग किया जाता है, इसको जो है हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसको यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे, यानी शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग को उसका परिभाषा समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में हम लोग का गा, गे, गी अगर लगा हुआ रहता है तो उससे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, और उसका जो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो हम लोग का है विल। बस चलिए अब उसका रूल्स देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले हमको क्या बिठाना है, सब्जेक्ट बिठाना है। उसके बाद विल, सभी के साथ विल बिठाएंगे। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद क्या बिठाएंगे, ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। चलिए इस बार एग्जांपल बना लेते हैं। 2-4 यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स देखिए। जैसे मैं कॉलेज जाऊंगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या हम लोग का गा है, गा है ना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने का फॉर्मूला क्या हम लोग का, सब्जेक्ट बिठाएंगे, विल वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद क्या बिठाएंगे, ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। तो चलिए बिठाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट बिठाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं कॉलेज जाऊंगा पे मैं है, यानी कि किसके बारे में सेंटेंस में बात हो रहा है, मैं ही ना। तो मैं हम लोग का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैं है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो आई बिठा दिए। उसके बाद क्या बिठाएगा, विल बिठाएंगे, तो विल भी बिठा दिया, आई विल हो गया। उसके बाद वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो गो भी बिठा दिए। कहाँ जा रहा है, कॉलेज। अदर वर्ड्स क्या हम लोग, ऑब्जेक्ट क्या है, तो कॉलेज, तो टू कॉलेज हो गया। तो मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज हो गया। बस दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, वह उससे शादी करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट बिठाना सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश ही, तो ही हो गया। उसके बाद विल बिठाना है, विल बिठा दिए, तो ही विल। और यहाँ पे वर्ब क्या है, शादी करना, शादी करना का इंग्लिश क्या होता है, मैरी, तो ही विल मैरी। उसको दो ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का, किससे शादी करेगा, उससे, तो उससे का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पे हार। तो वह उससे शादी करेगा, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही विल मैरी हार। लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हम लोग आपसे मिलेंगे। यहाँ पे भी देखिए गे है, गा था, तो गे है, यानी कि ये भी क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओह सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आपसे मिलेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट हुआ बिठाना है। सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी, तो वी आंख बंद करके बिठा दिए, वी के साथ भी क्या हो जाएगा, विल, सभी के साथ भी विल होगा यहाँ पे, तो वी विल। उसके बाद यहाँ पे क्या बिठाना है, वर्ब क्या है, मिलना, मिलना का इंग्लिश क्या होता है, मीट, तो वी विल मीट। और ऑब्जेक्ट क्या है, किससे मिलेंगे, आपसे, तो यू, तो हम लोग आपसे मिलेंगे, उसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी विल मीट यू। तो ये था हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट्स का हिंदी डेफिनेशंस, हेल्पिंग वर्ब, उसका अफर्मेटिव रूल्स, और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। आने वाले वीडियोस में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसका जो फिर
एफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंसेस होता है उसको, उसका रूल्स और उसका कुछ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो सब्सक्राइब वाला बटन है और जो बेल आइकन है वो आप लोग शैतान का गला समझकर जो है उसको दबा दीजिए। थैंक यू।